Hello guys, welcome to the Momentum Traders. Today is the 17th video of Module 1. Module 1 का आज 17वां वीडियो है. So before going for all those 5 stocks, उन 5 स्टॉक्स के बारे में बात करने से पहले एक जो स्टॉक का सजेशन हमने दिया था इसी मॉड्यूल 1 के एक वीडियो 14 में हमने एक बिरला सॉफ्ट का एक स्टॉक सजेस्ट किया था. एक राउंड अबाउट आप कह सकते हो कि एक 9 से 10% का हमने एक मोमेंटम गेस किया था. एंड डेफिनेटली एक आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कि एक जो स्टॉक मॉड्यूल 1 का वीडियो 14 जो था दैट वाज बीन अपलोडेड ऑन 29th ऑफ सितंबर. सो उस वक्त आप देखेंगे कि उसी दिन का एक एज पर डेली टाइम फ्रेम इसी दिन पे स्टॉक सजेस्ट किया था. एंड डेफिनेटली विद इन द स्पैन ऑफ 200 पे 535 का अगर आप यहाँ पे आप टारगेट देखेंगे कि विद इन द स्पैन ऑफ 7 वर्किंग डेज. ओके, तो एक विद इन द स्पैन ऑफ 7 वर्किंग डेज आपको एक 10% का मोमेंटम मिला था. डेफिनेटली उसके ऊपर एक स्टॉक जरूर गया था, एक 550 के आसपास जरूर स्टॉक गया था. एंड द स्टॉक इज स्टिल ट्रेडिंग नियर अबाउट 540. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बहुत ही अच्छी एक रिकवरी जो स्टॉक ने डाउनफॉल दी थी यहाँ पे उसको रिकवर करके एक नियरेस्ट टू द एक रिसेंट एक हाई बना के स्टॉक उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है. एंड डेफिनेटली दिस इज गुड एग्जांपल ऑफ मोमेंटम का यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल मिल सकता है. एक करीबन करीब आप देख सकते हो एक ही दिन में स्टॉक ने एक मोर देन 4% का एक रिटर्न यहाँ पे दिया था. एंड डेफिनेटली एक नियर अबाउट आप देख सकते हैं यहाँ पे यहीं पे भी एक स्टॉक ने एक मोर देन 4% का एक करीबन करीब 4 to 4.5% का यहाँ पे एक 2 दिन में ही रिटर्न दिया था. सो इट वाज नियरली इजी फॉर द स्टॉक टू अचीव द टारगेट सजेस्टेड फॉर द स्टॉक. एंड दिस इज ऑल अबाउट द एग्जांपल ऑफ मोमेंटम. और जो स्टॉक सजेस्ट किया था डेफिनेटली एक उसका एक अच्छा एक गुड एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहा है. एंड लेट्स गो फॉर दोस 5 स्टॉक्स स्टार्टिंग विद द स्टॉक नंबर 5 which is IndiaMart Intermesh Limited. सो गाइज ये रहा ग्राफ इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड का. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक रिसेंटली एक बहुत ही अच्छा डाउनफॉल यहाँ पे दिया था. एक फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सितंबर एक 7 सितंबर से ही स्टॉक ने एक कंटिन्यूस डाउनफॉल यहाँ पे दिया था. अगर हम मेजर करेंगे इस डाउनफॉल को तो डेफिनेटली आप देख सकते हो कि ये करीबन करीब आप देख सकते हो कि विद इन द स्पैन ऑफ 1 मंथ एक ही मंथ के ड्यूरेशन में स्टॉक ने एक मोर देन 15% का यहाँ पे डाउनफॉल दिया है. एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक पिछले एक 4 दिनों से स्टॉक एक ट्रेंड में जाने का रिजेक्शन करा है. एक डाउनफॉल में नहीं एक स्टॉप जरूर दिया है एक स्टॉक ने, बट एक बाउंस बैक भी नहीं दिया है स्टॉक ने. एक जरूर एक मोमेंटम रिगेन करने की कोशिश करा है ये स्टॉक. एंड डेफिनेटली वी कैन सजेस्ट द स्टॉक टू गो टू एन अपवर्ड ट्रेंड. आप देख सकते हो कि एक 3 से 4 दिन में स्टॉक एक ओपनिंग प्राइस के नजदीक ही क्लोजिंग दे रहा है. एक जो एज पर डेली ओपनिंग जो स्टॉक जिस प्राइस पे ओपन हो रहा है डेफिनेटली एक डोजी पैटर्न जरूर एक डोजी जरूर स्टॉक क्रिएट करा है. एक पिछले 4-3 दिन से ही स्टॉक उसी प्राइस रेंज में ट्रेड करा है. तो डेफिनेटली एक स्टॉक जरूर बाउंस बैक देने की जरूर कोशिश करेगा. एंड डेफिनेटली ये जो डाउन ट्रेंड स्टॉक ने दिया है उसी के एक नेगेटिव रिट्रेसमेंट को ही एक जो एक रेंज बनाया है स्टॉक ने डेफिनेटली उसी को एक टारगेट जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इस स्टॉक को. एक यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ग्रीन कैंडल जरूर स्टॉक ने क्रिएट किया था, एक रिट्रेसमेंट जरूर देने की कोशिश की थी यहाँ पे. एंड द प्राइस रेंज विल बी डेफिनेटली 3008. ओके, एक 3000 के आसपास जरूर ये स्टॉक फिर से एक बाउंस बैक देने की कोशिश करेगा. एंड डेफिनेटली इन्वेस्टर्स अगर इस टारगेट तक होल्ड करते हैं जस्ट होल्ड ऑन या सो इन्वेस्टर्स अगर इस टारगेट तक जरूर होल्ड ऑन करते हैं तो डेफिनेटली उनको एक 6 से 7% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है. एक महीने के ही स्पैन में जरूर ये स्टॉक फिर से एक उसी रिट्रेसमेंट या फिर एक रेजिस्टेंस के आसपास जरूर बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा, एक उसी टारगेट के आसपास जरूर ट्रेड करने की कोशिश करेगा. एंड दिस इज ऑल अबाउट एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो गई है. एंड अगर स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स को इस स्टॉक में ट्रेड करना है तो डेफिनेटली दे शुड कंसिडर a stop loss of just hold on 2750. ओके, 2750 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्टॉक में फॉर द टारगेट ऑफ 3000. ओके, सो ये हो गई बात मतलब स्टॉक नंबर 5 की. बात करेंगे अब स्टॉक नंबर 4 की जो है बैंक ऑफ बड़ौदा. सो गाइज ये रहा ग्राफ बैंक ऑफ बड़ौदा का. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक आज जो स्टॉक ने एक जो एज पर डेली टाइम फ्रेम जो आज का स्टॉक का एक कैंडल जो है डेफिनेटली एक लोअर जोन को एक रिजेक्शन जरूर दिया है स्टॉक ने और उसी के ऊपर आज एक अच्छा क्लोजिंग दिया है स्टॉक ने. एक नियर अबाउट आप देख सकते हो कि एक जो ओवरऑल टोटल जो एक कैंडल ने एक जो मोमेंटम दिया था उसी के एक लोवेस्ट वैल्यू से एक 50% रिकवरी जरूर दी है स्टॉक ने. ओके, सो डेफिनेटली एक जो है जो स्टॉक फिर से एक जो
डाउन ट्रेंड जरूर दे रहा है, ये स्टॉक उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है, एंड द स्टॉक शुड डेफिनेटली गिव अ बाउंस बैक। एंड अगर आप देखेंगे इस जोन को, एक बहुत ही दिनों से एक उसी कंसोलिडेशन जोन में यहाँ पे ट्रेड कर रहा था स्टॉक, तो एक जरूर एक लोअर वैल्यू को टेस्ट करके आज ही के दिन स्टॉक ने एक रिजेक्शन जरूर दिया है फ्रॉम द लोएस्ट वैल्यू, एक ऊपर के साइड पे जरूर स्टॉक ने एक हायर प्राइस पे बाउंस बैक दिया है। एंड डेफिनेटली एक स्टॉक एक आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक इसी जोन को एक मल्टीपल टाइम स्टॉक ने इसी जोन के आसपास ट्रेड किया है। सो डेफिनेटली 216 को आप एक स्ट्रॉन्ग टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, 260 विल बी डेफिनेटली अ गुड टारगेट फॉर द स्टॉक। एंड डेफिनेटली अगर इन्वेस्टर्स इस टारगेट तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली उनको एक 6 से 7% का रिटर्न मिल सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 216। ओके, सो ये हुई बात हमारी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स को अगर स्टॉक में ट्रेड करना है तो डेफिनेटली उनको कंसिडर करना है एक 198 टू 197 का स्टॉप लॉस। ओके, एक इसी रेंज पे आप देख सकते हो कि एक रिसेंटली एक ऑन द डेट ऑफ 12 सितंबर, एक पिछले ही महीने के 12 सितंबर की तारीख को स्टॉक ने इसी रेंज को एक 12 और 13 सितंबर को दोनों ही दिन एक उसी लोवेस्ट वैल्यू को एक टेस्ट करके स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा एक बाउंस बैक जरूर दिया था। यहाँ पर भी एक स्टॉक ने फ्रॉम द लोएस्ट वैल्यू आप देखेंगे कि यहाँ पे एक नियर अबाउट 10% का आपको एक एक बहुत ही अच्छा 4 दिनों में ही 10% का एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया था फ्रॉम इट्स लोएस्ट वैल्यू टू द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द स्पैन ऑफ 4 डेज। ओके, सो एक डेफिनेटली एक 216 के आसपास जरूर स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एंड ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 4 की। बात करेंगे अभी स्टॉक नंबर 3 की, जो है अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। सो गाइस, ये रहा ग्राफ अपोलो हॉस्पिटल्स लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक एक बहुत ही दिनों से कंसोलिडेशन फेज में ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक 2 अगस्त के आसपास से जो एक रेंज, जो एक प्राइस ट्रेंड में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एक 2 अगस्त से एक 14 अगस्त तक का जो एक प्राइस रेंज जो स्टॉक ने बनाया था उसी के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एक जरूर एक कंसोलिडेशन हाई के ऊपर जाने की जरूर कोशिश की स्टॉक ने, बट अगेन एक उसी जोन में फिर से एंटर किया था स्टॉक ने। अगर एक पिछले 2 दिनों में आप देखेंगे कि एक स्टॉक ने जरूर एक लोअर वैल्यू से एक रिजेक्शन जरूर दिया है एक हायर वैल्यू के आसपास, एंड डेफिनेटली एक स्टॉक हायर प्राइस पे जरूर जाने की कोशिश करेगा। एंड इफ यू लुक आउट, एक स्टॉक ने एक हायर वैल्यू जो क्रिएट किया था उसी के ऊपर एक ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, एंड डेफिनेटली द स्टॉक विल गिव अ गुड बाउंस बैक, एक बाउंस बैक जरूर देगा, बिकॉज एक आप देख सकते हो कि बहुत दिनों से एक 2 महीने से ही स्टॉक एक कंसोलिडेशन ट्रेंड में है। तो एक नियरेस्ट जो टारगेट है स्टॉक का, तो जरूर एक 5365 के आसपास स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश करेगा, एक उसी टारगेट के आसपास जरूर ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एंड इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली एक 6 से 7% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है अगर एक 5365 के टारगेट के लिए होल्ड करते हैं। ओके, सो ये हो गई बात एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स को इस स्टॉक में ट्रेड करना है तो डेफिनेटली दे शुड कंसिडर अ स्टॉप लॉस ऑफ 4860। ओके, एक इसी प्राइस रेंज को आप एक स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हो। एक आप देख सकते हो कि एक जो एक नियरेस्ट जो अभी आप इस रेंज को एक लोएस्ट वैल्यू यहाँ पे कल ही के दिन स्टॉक ने क्रिएट करके एक बहुत ही अच्छा बाउंस बैक दिया। आज ही के दिन आप देख सकते हो कि स्टॉक ने एक फिर से रिजेक्शन देने की कोशिश जरूर की थी, बट एक रिकवरी जरूर दी है स्टॉक ने, एंड इट हैज गिवन अ गुड क्लोजिंग टुडे। एंड डेफिनेटली वी शुड कंसिडर अ स्टॉप लॉस ऑफ 4860 टू 70 फॉर द टारगेट ऑफ 5365। ओके, सो ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 3 की। अभी बात करेंगे स्टॉक नंबर 2 की, जो है अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड। सो गाइस, ये रहा ग्राफ अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि ये भी स्टॉक एक बहुत ही अच्छा एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया है, एंड एज वी नो एक टेक्निकल फॉर्म से अगर आप देखेंगे कि द स्टॉक जितना स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में रहने की कोशिश करेगा उतना ही एक मोमेंटम क्रिएट करता है स्टॉक, एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम स्टॉक दे देता है। अगर अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे कि एक फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर इटसेल्फ, एक सितंबर मंथ से ही, और इवन यू कैन से बिफोर दैट, एक स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में ही था, एक उसी के हाईज एंड लोज के बीच में ट्रेड कर रहा था। रिसेंटली आप यहाँ पे देखेंगे कि एक ऑन द डेट ऑफ 17th ऑफ अगस्त, ओके, यहाँ से आप देखेंगे कि एक 3 ही दिनों में स्टॉक ने एक नियर अबाउट एक स्टॉक ने एक मोर देन 11% यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम दिया और एक हाई क्रिएट करके डेफिनेटली स्टॉक एक उसी लोअर रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा था। एक 2 बार यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक डबल बॉटम स्टॉक ने एक इसी सपोर्ट जोन पे 2 बार एक सपोर्ट लेके डेफिनेटली एक स्टॉक बाउंस बैक जरूर देने की कोशिश कर रहा था। एंड अगर आज कैंडल आप देखेंगे एक स्टॉक की, तो डेफिनेटली एक जो लोअर वैल्यू स्टॉक ने क्रिएट किया था उसी को रिजेक्शन दे के स्टॉक ने एक 50% रिकवरी यहाँ पे दी है एक लोअर वैल्यू से अपसाइड पे। एक फॉर द टुडे जो एक स्टॉक ने एक डाउनवर्ड मोमेंटम दिया था उसी को एक लोअर वैल्यू से एक 50% अबाउ एक बाउंस बैक जरूर दिया है। एंड डेफिनेटली एक स्टॉक एक हैमर कैंडल जरूर क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्टॉक जरूर एक उसी एक 2750, ओके, सॉरी एक 2456
सॉरी 2626, एक उसी प्राइस के आसपास जरूर एक बाउंस बैक देगा, जो एक नियरेस्ट टारगेट है स्टॉक का उसी के आसपास ट्रेड करने की जरूर कोशिश करेगा। एंड इन्वेस्टर्स अगर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 2630, तो डेफिनेटली उनको एक 6 से 7% का रिटर्न इस स्टॉक में भी मिल सकता है। एक डेफिनेटली एक स्टॉक फिर से एक उसी एक कंसोलिडेशन के हायर जोन के आसपास जरूर ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एंड डेफिनेटली एक इन्वेस्टर्स को 6 से 7% का एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। ओके, सो ये हुई बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स को अगर स्टॉक में ट्रेड करना है तो उनको डेफिनेटली एक 2370 का एक आपको स्टॉप लॉस कंसिडर करना पड़ेगा। एक उसी सपोर्ट जोन के आसपास आप देख रहे हो कि स्टॉक ने एक मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट लिया था और डेफिनेटली उसी के ऊपर स्टॉक ने एक बाउंस बैक जरूर दिया था, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो वही एक आप जोन कंसिडर, सपोर्ट जोन कंसिडर करके आप स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 2630। ओके, सो ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 2 की। बात करेंगे अब स्टॉक नंबर 1 की, जो है सिप्ला लिमिटेड। सो गाइज ये रहा ग्राफ सिप्ला लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक पिछले 2-3 दिन से बहुत ही अच्छे मोमेंटम में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कंपैरिजन एक पिछले दिनों से आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे वॉल्यूम पे स्टॉक नहीं ट्रेड कर रहा था, एक अच्छा मोमेंटम नहीं स्टॉक क्रिएट कर रहा था। एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो कि आज के ही दिन एक स्टॉक ने एक नियर अबाउट एक 1% के आसपास एक बुलिश रैली जरूर दी है। अगर एक 2 दिन पहले आप देखेंगे कि 11 अक्टूबर के ही दिन स्टॉक ने एक 1.5% से भी ज्यादा एक मोमेंटम दिया। एक कल के दिन जरूर स्टॉक एक रिजेक्शन देने की कोशिश कर रहा था, बट डेफिनेटली आज के दिन फिर से एक स्टॉक ने एक बुलिश रैली जरूर क्रिएट की थी, एक बुलिश मोमेंटम जरूर क्रिएट किया था। तो डेफिनेटली आप एक जो डाउनवर्ड मोमेंटम स्टॉक ने यहाँ पे एक दिया था, उसी के एक आसपास स्टॉक फिर से ट्रेड करने की कोशिश करेगा एक 1250। ओके, 1250 के आसपास जरूर ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एक स्टॉक उसी के एक जो कंसोलिडेशन जोन स्टॉक ने एक हायर वैल्यू पे क्रिएट किया था, उसी प्राइस रेंज में जो स्टॉक ट्रेड कर रहा था उसी के आसपास फिर से स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एंड डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को इस टारगेट तक होल्ड करते ही उनको एक 7 से 8% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। एक महीने के ही ड्यूरेशन में स्टॉक फिर से एक 1250 के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एंड डेफिनेटली एक इन्वेस्टर्स को 7 से 8% का एक पॉजिटिव रिटर्न्स मिल सकता है। ओके, सो ये हो गई बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करेंगे अगर स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स की, तो डेफिनेटली उनको एक 1150 का एक स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं। ओके, द रीजन इज लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक इसी प्राइस रेंज पे एक जो स्टॉक ने यहाँ पे एक गैप अप जरूर दिया था, बट उसके कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक उसी सपोर्ट जोन के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एक 4 से 5 दिन एक उसी सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड करने के बाद स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा बाउंस बैक यहाँ पे दिया था। एक करीबन करीब आप देख सकते हो कि एक नियर अबाउट 4 दिनों में एक 8 से 9% का एक रिटर्न यहाँ पे दिया था इस स्टॉक ने। ओके, और उसके बाद एक कंसोलिडेशन जोन में स्टॉक चला गया और फिर उसी प्राइस रेंज के आसपास उसी एक सपोर्ट जोन के आसपास फिर से स्टॉक आया है। तो डेफिनेटली एक बाउंस बैक जरूर स्टॉक देगा। एंड ये हो गई आज की बात हमारे स्टॉक नंबर 1 की फॉर टुडेज वीडियो 17 ऑफ मॉड्यूल 1। सो अभी आप देख सकते हो कि एक पिछले एक महीने से ही जो हम एक स्टॉक सजेशन में देते आ रहे हैं। डेफिनेटली एक जो टॉप के 2 से 3 स्टॉक्स है, डेफिनेटली उनमें एक फार्मा स्टॉक्स ज्यादा एक सजेशन में आ रहे हैं। तो डेफिनेटली क्या ये एक ट्रेंड है कि एक निफ्टी और बैंक निफ्टी जरूर करेक्शन में जाएगा, या फिर एक जरूर एक फार्मा स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन रहेगा एक इंडेक्स को एक अप ट्रेंड में मोमेंटम देने के लिए। क्या आपकी राय है कमेंट में जरूर बताना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टॉक मार्केट के ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।